आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस में। मेरी पीढ़ी को सपने देखने की हिम्मत देने के लिए थैंक यू डॉक्टर साहब। राजदीप सरदेसाई ने कुछ ऐसे किया मनमोहन सिंह को याद। दिल्ली की वो सीटें जिसके समीकरण बता रहे हैं केजरीवाल की कांग्रेस के नाराजगी की वजह। 2025 में नए तेवर और नए क्लेवर के साथ उतरेगी कांग्रेस। वर्किंग कमेटी के मीटिंग में बन गया आगे का प्लान। दिन में हो गई रात, हर तरफ पानी पानी। दिल्ली एनसीआर का मौसम तो बदल गया। अजरबैजान प्लेन को रूसी मिसाइल ने मारा। अमेरिका ने दिखाए सबूत तो भड़के पुतिन। बांग्लादेश सचिवालय में लगी भीषण आग, 3 मंत्रालयों के दस्तावेज जलकर खाक। सीरिया क्यों नहीं जा पा रहे भारत के शिया मुसलमान। बैंक धोखाधड़ी 8 गुना बढ़ी। आरबीआई ने बैंकों को किया अलर्ट, दिखे सख्त निर्देश। सिकंदर का टीजर रिलीज पोस्टपोन। मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया फैसला। और हाय रे किस्मत, सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसे ऐसे आउट होंगे स्टीव स्मिथ। शतक की खुशी पर पानी फिर गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1999 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। राजधानी की दक्षिण दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनमोहन सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं तब टीवी चैनल में काम करता था जहां हम एक चुनावी शो करते थे। इस शो में हम पूरा दिन एक राजनेता के साथ जाकर उसका चुनाव प्रचार देखते थे। मेरा काम डॉक्टर सिंह पर नजर रखना था। डॉक्टर सिंह कैमरे पर बहुत झिझकते थे। हमने दिन का पहला आधा हिस्सा उनके साथ नाश्ता करके और फिर उनके विशाल लाइब्रेरी में घूमकर बिताया। जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो हम साथ में थे। इस दौरान जब धक्का मुक्की हुई तो वह बहुत असहज हो गए। डॉक्टर सिंह शूटिंग के दौरान एकदम विनम्र रहे, लेकिन टीवी पर दिख रहे प्रचार में हम थोड़ा और चुनावी तड़का लगाना चाहते थे। तभी हमें पता चला कि डॉक्टर सिंह के पोते का जन्मदिन था और गार्डन में एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। हमने रिक्वेस्ट की, क्या हम परिवार के साथ एक शॉर्ट फिल्मा सकते हैं, यह अच्छा टीवी शो बनेगा। इस पर सिंह ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं। आप कैमरे को मेरे परिवार की तरफ नहीं घुमाएंगे, यह हमारी निजी जगह है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नए साल में हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव रोचक रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आम आदमी पार्टी वैसे वैसे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के नेता आपको सार्वजनिक मंचों से भला बुरा कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक बता रहे हैं। कांग्रेस के यूथ विंग ने आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं को भ्रामक और धोखा देने वाला बताकर एफआईआर तक दर्ज कराने की बात कह दी है। इसलिए भी आपने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुख्य मुद्दा कांग्रेस की वो लिस्ट लगती है जिसमें पार्टी ने आम आदमी पार्टी नेताओं के बड़े नेताओं को ही घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी पर तो आपने बीजेपी से फंड लेकर चुनाव लड़ने का आरोप तक मढ़ दिया। तो समझिए इन कुछ सीटों के बन रहे समीकरण से आम आदमी पार्टी का गुस्सा क्यों कांग्रेस पर जमकर फूटा है। कर्नाटक के बेलगावी में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हॉल के समय के हिसाब से पार्टी के लिए अहम मोड़ मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसमें अंततः बड़े बदलाव पर काम करने का संकेत दिया। साथ ही संदेश दिया कि पार्टी को अपने अंदर आई जड़ता को समाप्त कर कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और 2025 पार्टी के लिए करो या मरो होगा। गुरुवार को पार्टी मीटिंग से निकले अहम संदेश कुछ ऐसे ही हैं। दिल्ली एनसीआर में आज दिन निकलने से पहले ही मौसम ने करवट ले ली। लोग जब तक नींद से जगे, आसमान में बादलों का डेरा और सामने बारिश जारी थी। मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। बारिश के चलते जहां फिजाओं में ठंडक घुल गई तो वहीं सुबह सुबह ऑफिस आने वाले लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ाई। कई जगह सड़क पर जाम के साथ जल भराव की समस्या भी देखी गई। आईएमडी ने आज दिन भर के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए आज का नजारा बदला बदला सा है। आसमान में काले बादलों का डेरा है। इस वजह से दिन में भी रात जैसा नजारा हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज अधिकतम तापमान 20 तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत सहित एनसीआर दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने तथा छुटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना है।
अजरबैजान की एक पैसेंजर फ्लाइट राजधानी बाकू रूस के चेचन्या के ग्राजी एयरपोर्ट जा रही थी, तभी एक हादसे में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑक्सीजन टैंक फटने की वजह से सवार कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। रूस का दावा है कि चिड़िया के विमान से टकराने की वजह से ऐसा हुआ, मगर विमान के पिछले हिस्से पर छर्रे के निशान और पश्चिमी देशों और उनकी मीडिया कुछ और ही कह रही है। विमान के पिछले हिस्से पर गोली लगने का निशान दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने इसे मार गिराया। हालांकि क्रेमलिन इसे इनकार करते रहा। रूस के विमान निगरानीकर्ता ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि पायलट ने पक्षी के टकराने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करने का फैसला किया था, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत यह नहीं बताया कि विमान समुद्र पार क्यों गया। राजधानी ढाका में बांग्लादेश सचिवालय की एक प्रमुख इमारत में गुरुवार को भीषण आग लग गई। इस आगजनी में कई अहम आधिकारिक दस्तावेजों का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में 3 मंत्रालयों के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने इसे एक साजिश की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। आग सचिवालय के बिल्डिंग नंबर 7 में लगी और इसे काबू करने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग में मौजूद 7 मंत्रालयों के भीतर आग गुरुवार को सुबह लग गई थी। गनीमत रही कि इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सीरिया जाने से बचने की सलाह दी है। इस बीच भारत के शिया मुसलमान जो जियारत के लिए सीरिया जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें हैं। सीरिया में शिया समुदाय की आस्था वाले 2 महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं, मगर वहां के बदलते हालात के कारण लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चिंताजनक वृद्धि को उजागर किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छमाही में बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल धोखाधड़ी का आंकड़ा 21,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बहुत अधिक है, जिसमें 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई थी। इस वृद्धि ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा की गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है और यह ग्राहकों के विश्वास के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक ने बताया कि धोखाधड़ी के मामलों का बड़ा हिस्सा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हुआ है। आंकड़ों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं अधिक संख्याओं में हुई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की राशि का हिस्सा अधिक रहा। सलमान खान के 59वें जन्मदिन पर उनकी अगली फिल्म सिकंदर के टीजर का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। मेकर्स ने फैंस के इंतजार को और बढ़ा दिया है। बताया गया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के कारण उन्होंने सलमान खान की इस फिल्म के टीजर को आज रिलीज करने से रोकने का फैसला लिया है। इसी के साथ उन्होंने इस टीजर को रिलीज की नई तारीख और समय अनाउंस की है। सिकंदर का टीजर जो पहले आज 27 दिसंबर को रिलीज होने वाला था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फैसला 26 दिसंबर की रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए मेकर्स ने लिया है। AR मुरुगादोस द्वारा निर्देशित ये एक्शन थ्रिलर फिल्म का टीजर अब 28 दिसंबर को सुबह 11:07 पर रिलीज होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने धमाकेदार शतक लगाया। स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 34वां टेस्ट शतक लगाया। इसके साथ ही उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो गए। 167 गेंद में अपना शतक पूरा करने के बाद भी स्टीव स्मिथ नहीं रुके और मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन धुआंधार अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए स्मिथ सिरदर्द बन चुके थे। हालांकि जिस तरह से स्टीव स्मिथ आउट हुए, वैसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल स्मिथ आकाशदीप सिंह की गेंद पर प्ले डाउन हो गए। आत्मविश्वास से भरे स्मिथ आकाशदीप के खिलाफ आगे निकलकर शॉट खेल रहे थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाई और पिच पर ही रुक गई। ऐसे में गेंद लुढ़क कर विकेट से जा लगी और बैल्स नीचे गिर गई। इस दौरान स्मिथ सिर्फ देखते रह गए।